प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपके गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 6 से लेकर लास्ट क्वेश्चन अर्थात 10वें क्वेश्चन तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 के 1 से 5 तक क्वेश्चन हल कर दिए थे पिछले वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से देखिए कि प्रश्नावली 1.1 का छठा प्रश्न है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कोई लड़की है रीता, वो बिंदु ए से चलती है और ये पूर्व दिशा है, पूर्व से उल्टा ये पश्चिम दिशा है। तो पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। पहले तो देखिए 20 किलोमीटर बी तक आ जाती है और फिर वापस पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब आगे कंडीशन देखिए इसकी क्या है कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यानी अगर हम पूर्व की तरफ चले तो इस साइड की जो दूरी है वो धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो यहाँ तो बिल्कुल आसान सी बात है कि पश्चिम दिशा पूर्व से विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है, समझ रहे हो आप? तो अगर इस साइड अगर हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे तो इस साइड हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो पहले तो इसका जवाब दे देते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देंगे। तो इसका जो हल है वो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बिंदु ए से पूर्व व पश्चिम दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए यदि पूर्व दिशा की ओर दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा। तो पश्चिम की ओर तय दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित किया जाएगा। ओके। अब आगे पूछा कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु ए से अंतिम स्थिति। अब देखिए पहले तो वो जाते हैं ए से बी तक। ए से बी की जो दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर है। और फिर वापस वो बी से 30 मीटर मान लेते हैं बिंदु सी पर आ गई है। ठीक, तो इस दिशा में जो तय दूरी होगी वो माइनस में लेंगे। तो अब दोनों दूरियों को जोड़ देते हैं, पहले 20 इधर, फिर -30
दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो 20 मीटर। अब देखिए एक प्लस एक माइनस, अलग अलग निशान है, तो हम क्या करेंगे, या माइनस लगाएंगे, -30। अब 20 मीटर में से 30 घटाना है, तो देखिए अलग अलग निशान है तो हम घटाएंगे, 30 में से 20 गए 10। अब उत्तर का निशान कौन सा रहेगा, कि जो बिना निशान, हमें इसको कंपेयर करना है कि 20 छोटा है 30 बड़ा है, 30 बड़ा है तो 30 का निशान कैसे, माइनस का, तो उत्तर में माइनस में। तो उसकी अंतिम स्थिति जो है -10 मीटर लिखेंगे, अर्थात कि वो पश्चिम की ओर 10 मीटर चलकर गई है। ओके, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अर्थात रीता बिंदु ए से पश्चिम की ओर 10 मीटर दूरी पर है। बाकी यहाँ पर ये पूछा किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो -10 से निरूपित करेंगे। अब आगे देखिए कि किसी मायावी वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो यहाँ देखिए कि मायावी यानी जादुई वर्ग की यहाँ पर बात की गई है। जादुई वर्ग में क्या होता है कि इस तरह से प्रत्येक पंक्ति, ये जो इस तरह से होती है ये पंक्ति होती है, और ये इस तरह सीधे जो खड़े होते हैं स्तंभ होते हैं। ठीक, कहता प्रत्येक पंक्ति की जो संख्याएं हैं उनका योग करें, चाहे प्रत्येक स्तंभ का योग करें, चाहे प्रत्येक विकर्ण का। विकर्ण में ये तीनों आ जाएंगे ऐसे टेढ़े, और इस तरह से ये, ओके, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। तो कहता है कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण का जोड़ करके देखो, अगर सारे जोड़ एक जैसे आते हैं तो वो वर्ग मायावी है, अदरवाइज वो मायावी नहीं है। तो हमें यहाँ पर दो वर्ग दे रखे, दोनों को हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 5, -1 और -4, इन तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5, माइनस के 5 और प्लस के 5 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस माइनस वाले इकट्ठे, 5 और 2 7, माइनस के साथ है प्लस के भी साथ है, माइनस के साथ प्लस के साथ को कैंसिल कर देंगे, प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल। पंक्ति का जोड़ तो बराबर आ गया। अब स्तंभों का और चेक करते हैं, प्लस का 5 और माइनस का 5 0, और इधर से माइनस के 2 और 1 3, माइनस के 3 और प्लस के 3 ये भी 0, 3 और 4 7, माइनस के साथ और प्लस के साथ यहाँ पर भी 0। अब ये वाला विकर्ण चेक करते हैं, माइनस के 5 और प्लस के 5 0। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस के 2 और माइनस के 4 ये हो गए माइनस के 6, यहाँ गड़बड़ी हो गई, अदरवाइज तो ये जादुई वर्ग था। तो हम ये लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति का योग, प्रत्येक स्तंभ का योग तो बराबर है, लेकिन एक विकर्ण का योग जो है वो -6 है, इसलिए यह है जादुई वर्ग नहीं है। तो पहले में कि प्रत्येक पंक्ति का योग बराबर 0, प्रत्येक स्तंभ का योग 0, एक विकर्ण के अंकों का योग 0, लेकिन दूसरे विकर्ण का योग बराबर -2, -4 बराबर -6। ओके, तो हम लिखेंगे कि यह है जादुई वर्ग नहीं है, इसलिए पहला जादुई वर्ग नहीं है या मायावी वर्ग नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है।
ओके, आपने इसके नीचे लिखना, मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी। अब इसी तरह से आपने यहाँ पर चेक करना है कि -6 और -4, माइनस के 10 हो गए, प्लस का 1 है, तो -10 और +1, तो अलग अलग निशाना तो घटेंगे, 10 में से 1 घटे 9, और माइनस के ज़्यादा है तो -9, तो इसका उत्तर आएगा -9। यहाँ पर 10 और 3 13, माइनस के तो हो गए 13 और प्लस के हो गए 4, तो ये भी कितना आएगा -9। -2 और -7 सेम निशान कटेंगे नहीं, जुड़ेंगे, 7 और 2 9, और उत्तर में कोई पूछने की जरूरत नहीं है, जब दोनों माइनस के तो उत्तर जो जोड़ के केस में माइनस ही आता है, तो ये भी -9। इसी तरह से -10 + 1 -9, 4 3 7 और 2 9, तीनों ही माइनस के हैं तो -9, 6 और 7 13, माइनस के 13 प्लस के 4 तो माइनस के 9, 7 और 3 10, माइनस के 10 है प्लस का 1 तो -9, 6 और 3 9, -9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ व प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, इसलिए यह एक मायावी वर्ग है। यहाँ से लैंग्वेज कॉपी कर लेना, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान की जगह -9 है, इसलिए यह एक मायावी वर्ग है। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर आपको a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a - b बराबर a + b का सत्यापन करना है। तो यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए, चारों एक जैसे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 ही करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहला पार्ट जब हम सोल्व करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर कितना है 21 तथा b बराबर कितना है 18। तो पहले इसकी देखिए समीकरण की 2 साइड है, जो उल्टे हाथ की तरफ उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ उसको राइट हैंड साइड। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a माइनस b है, तो जहाँ a दिखाई दे रहा वहां क्या रखेंगे 21, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, फिर माइनस की जगह माइनस, b की जगह रखेंगे 18। ठीक, अब 21, अब आपको पता है कि जब दो निशान एक जैसे हो तो उन दोनों को हटा करके हम क्या करते हैं प्लस रखते हैं 18, 1 और 8 9, 1 और 2 3। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 39। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है a + b, a की जगह रखेंगे 21 और b की जगह रखेंगे 18, 18 + 21 39। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 39, राइट हैंड साइड भी 39। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। ओके, तो इसी तरह से आपने दूसरा सम सोल्व करना है। दूसरे सम को थोड़ा सा मैं अलग कलर से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ पर सेम टू सेम उसी लैंग्वेज से यहाँ a बराबर 118, b बराबर 125, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a माइनस b, a की जगह रखेंगे आप 118, माइनस में माइनस, b की जगह रखेंगे 125, 118 दोनों निशान एक जैसे हैं तो प्लस 125, 118 और 125 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 243। ओके, अब राइट हैंड साइड a + b, 118 + 125 कितना है 243। तो वही लैंग्वेज लिखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः सत्यापित हुआ। ये दोनों लाइनें यहाँ पर आपने दोबारा लिख देनी है। ओके, इसी तरह से आप तीसरा और चौथा पार्ट करेंगे। ओके, अब आगे 9वें क्वेश्चन में आपको
5 भाग दिए हुए हैं। प्रत्येक भाग में जो है आपको 2 ग्रुप दे रखे हैं संख्याओं के, और बीच में एक बॉक्स सा दिया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर जो है आपको बड़ा है, छोटा है या बराबर का निशान लगाना है। कि अगर इधर वाली संख्या बड़ी है तो आपने ये वाला निशान यहाँ लगाना है, अगर इधर वाली संख्या इससे छोटी है तो आपने ये वाला निशान लगाना है, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर का निशान लगाना है। तो पहले ए पार्ट को हम चेक करते हैं कि -8 प्लस में -4। पहले तो सोल्व करके देखना पड़ेगा। -8, अब ये दोनों निशान अलग अलग हैं तो माइनस आ जाएगा, और ये आ गया आपको -12। और दूसरा -8 माइनस में -4। अब -8, ये दोनों एक जैसे निशान है तो प्लस। अब देखिए दोनों अपोजिट निशान है तो घटेंगे तो 8 में से 4 गए 4, और बड़ा निशान जो माइनस का निशान है वो बड़े के साथ है तो उत्तर माइनस में आएगा। तो ये देखिए -12 है और ये -4 है। तो -12 आपको पता है कि छोटा होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर जो संख्या जितनी ज्यादा लेफ्ट में जाएगी, उल्टे हाथ की तरफ जाएगी, उतनी छोटी होती जाती है। तो जैसे यहाँ पर -1, -2, -3 लिखेंगे तो -3 -2 से छोटी है, -2 -1 से छोटी। जितना हम इधर जाएंगे उतनी ही संख्या छोटी होती जाएगी। ओके, तो जैसे यहाँ पर -12 तो और इधर आ गया, तो इसका मतलब -12 छोटी है, -4 बड़ी है। ओके, इसी तरह से आपने बी पार्ट चेक करना है। बी पार्ट में देखिए क्या है कि -3 + 7 -19। ओके, -3 + 7। अब देखिए यहाँ कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, प्लस और माइनस -19। अब माइनस वाले अलग जोड़ लीजिए, 19 और 3 22, माइनस के 22 प्लस के 7। अब 12 में 7 गए 5, ये बच गए 15 और माइनस के 15 है। तथा दूसरी तरफ क्या है, 15 - 8 प्लस में -9। 15 - 8, ये प्लस और माइनस तो माइनस, और 15 और माइनस वाले अलग जुड़ जाएंगे 17। अब देखिए दोनों का अलग अलग निशान है तो घटेंगे। 17 में से 15 गए 2, और बड़े के साथ क्या है, माइनस का निशान है तो -2। तो यहाँ देखिए ये तो आया -15 के बराबर, और ये आया -2 के बराबर। ठीक, तो अब वही बात है कि -15 तो यहाँ आगे कहीं जा गया, -2 यही आ गया, तो इसका मतलब ये भी छोटा है। इसी तरह से अगर आप सी पार्ट और चेक करें तो सी पार्ट में है 23 - 41 + 11। तो प्लस वाले अलग जुड़ जाएंगे, 20 और 10 30 और 4 34 -41। अब देखिए 11 में से 4 गए 7, तो ये 7 आ जाएगा, और बड़े के साथ माइनस का साइन है तो -7। तथा दूसरी तरफ क्या है, 23 - 41 -11। तो ये माइनस वाले अलग जुड़ेंगे, तो ये 1 और 1 2, 4 और 1 5, -52। 52 में से एक बार 23 घटा दो क्योंकि अलग अलग निशान वाले हैं। 12 में से 3 गए 9, और 4 में से 2 गए 2, तो -29। ठीक, तो ये आया -7 और ये आया है -29। तो आपको पता -29 तो बहुत दूर रह जाएगा, तो इसका मतलब यही जो है छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि माइनस में संख्या जितनी बड़ी दिखता है उसका मैग्नीट्यूड, वो वास्तव में उतनी ही छोटी होती है। ओके, अब इसी तरह से अगर हम डी पार्ट को सॉल्व करें तो देखिए कि डी पार्ट में क्या है
कि 39, ये प्लस और माइनस, माइनस 24, क्योंकि दोनों अलग अलग निशान है तो माइनस लगा दिया, और माइनस का 15, तो 39, और ये भी माइनस के 39, 39 में से 39 घटेगा, क्या बचेगी? 0 बचेगी। तथा दूसरी तरफ क्या है? 36, ये दोनों अलग अलग निशान है तो माइनस 52, ये दोनों सेम निशान है तो प्लस और 36। देखिए 36 और 36 72, 72 में से 52 माइनस करेंगे तो ये कितने निकलेंगे? 20। तो यहाँ पर ये तो है 0 और ये है 20। तो देखिए 0 यहाँ आगे, 20 आगे कहीं जा करके आएगा तो राइट में है 20, तो जो संख्या राइट में होगी, सीधे हाथ की तरफ होगी, वो उतनी बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये बड़ा है। ओके, अब लास्ट हम चेक करते हैं कि ई पार्ट में है -231, और ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ये 80 और 50 130, ये एक इधर कर दिया हमने 80, और 80 और 50 130, तो ये दोनों अलग अलग निशान वाले घटेंगे। 231 में से 130 माइनस करेंगे तो 101 बचेगा, ठीक। और ये कैसा बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या का जो परिमाप है वो बड़ा है, यानी परिमाण जो है वो बड़ा है। ओके, और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि -399 और ये 160 और 80, 240, ठीक। अगर ये देखिए अपोजिट निशान है तो घटेंगे, 9 में से 0 गई 9, 9 में से 4 गए 5, और 3 में से 2 गए 1, -159। तो ये तो है -101 और ये है -159। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये, क्योंकि माइनस के साथ बड़ी संख्या तो इसका मतलब इतनी छोटी है। ओके, आगे